हेलो फ्रेंड्स, हाउस द जोश देखकर कैसा लग रहा है? कुछ चेंज लग रहा है? आज का टॉपिक आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी पर्सनैलिटी। बॉडी लैंग्वेज, आपके शरीर की भाषा, ये आपकी पर्सनालिटी का सबसे अहम हिस्सा है। आपके प्रति दूसरों की क्या राय है, ये सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है। भाषा या लैंग्वेज का आविष्कार बहुत बाद में हुआ। उसके पहले शरीर की भाषा अर्थात बॉडी लैंग्वेज आती है। यह आपके पूरे व्यक्तित्व का आईना है। पूरी पर्सनालिटी आपकी रिप्लिकेट होती है इससे। आपके उठने का तरीका, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, आप कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो, ये बताती है। एक रिसर्च कहती है कि 93% कम्युनिकेशन ये नॉन वर्बल होता है, जो इशारों से होता है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को तक पहुंचता है, कम्युनिकेट होता है। वो केवल 7% असर वर्बल होता है। हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस, सिर का मूवमेंट किस तरह हो रहा है, आई ब्रोज का मूवमेंट क्या है, ये मन की बात पता करने का सबसे सरल तरीका होता है। कहा जाता है आंखें आत्मा की खिड़की होते हैं। दिल की जुबान है आपकी आंखें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी आंखों का मूवमेंट कैसा रहे आपकी बॉडी लैंग्वेज में। सबसे ज़्यादा मुहावरे भी आंखों के बारे में बने हैं। आंखें गिराना, आंखें फेरना, आंखें चुराना, आंखें मिलाना। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं या इंटरव्यू देने गए हो, आप आई टू आई कांटेक्ट उसके साथ रखिए। अगर आप या सामने वाला नज़रों को इधर उधर शिफ्ट कर रहा है, घुमा रहा है, तो समझ जाइए वो आप में इंटरेस्टेड नहीं। विनम्रता पूर्वक उसको देखिए। उसकी स्टेयरिंग नहीं करनी है, उसको घूरना नहीं है, और पलकों का स्वाभाविक मूवमेंट करिए। आंखें कभी भी झूठ नहीं बोलती। जो व्यक्ति आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता, उसके बारे में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि वो कोई ना कोई चीज़ मैनिपुलेट कर रहा है या आपसे छुपा रहा है। दूसरा पार्ट है आपकी बॉडी का, आपके हैंड्स। जब भी किसी से मिले, हैंड शेक करें तो गर्मजोशी से ज़रा हाथ मिलाइए। कुछ लोग हैं जो हाथ मिलाने की जगह आपको अपना हाथ पकड़ा देंगे। तो जो आपको करना है वो करिए। वार्म वेलकम करिए किसी का। जब भी किसी से मिले एक स्माइल के साथ, एक स्वाभाविक सी मुस्कान जो होती है, मृदुल मुस्कान, उसके साथ मिलिए। उसके साथ उसको नमस्ते, नमस्कार, अभिवादन करिए। ग्रीट विद स्माइल। बातचीत करते समय, किसी से संवाद करते समय हाथों का प्रयोग कहाँ कहाँ वर्जित है। अब सामने वाला तो आपसे बात कर रहा है, आप अपने बाल संवार रहे हो, आप अपनी फ्लीक्स संवार रहे हो, आप अपने कपड़े ठीक कर रहे हो, आप नर्वसनेस हो रहे हो, आप ऐसे हथेलियाँ रगड़ रहे हो। ये क्या है? ये दिखाता है कि आप उसमें की बात ना समझ रहे हो, ना समझने का प्रयास कर रहे हो। यू आर फीलिंग नर्वसनेस देयर। जब भी बात करें, कभी मुट्ठियाँ भींच के बात ना करिए। अपनी पाम्स को हमेशा खुला रखिए। इट मीन्स यू आर ओपन फॉर फ्रेंडशिप। कभी भी किसी की तरफ उंगली दिखाकर बात ना करिए। अगर आप पॉइंटेड फिंगर से बात करते हैं, इट मीन्स यू आर ईगोइस्ट। आपके अंदर ईगो लेवल बहुत ज़्यादा है। जब खड़े होते हैं हम, तो अपने शोल्डर सीधे होने चाहिए, अप स्ट्रेट। डाउन शोल्डर पे कभी भी किसी से भी बात करना, कंधे झुकाना, ये बहुत खराब बॉडी पोस्चर माना जाता है। खड़े हों जब, तो अपने दोनों पैरों पर समान वेट डालकर खड़े हों। ये इस तरह से एक पैर पर वेट डालना ये उचित नहीं रहता, ना ये अच्छी बॉडी लैंग्वेज का उदाहरण है। आपका पोस्चर फायरी पोस्चर होना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन
आपके बोलने से पहले स्टार्ट होता है। आपका जेस्चर, आपका पोस्चर, आपका एक्सप्रेशन, ये सब सामने वाले को प्रभावित करता है। जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसके साथ कॉन्ग्रुएंस लाइए, समरूपता लाइए उसके साथ। दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी में जब रहेंगे तब बात एक दूसरे की समझ में आएगी। उसको इम्प्रेस करिए, उसको अट्रैक्ट करिए और उसको इन्फ्लुएंस करिए। और जो भी कम्युनिकेशन है ये सबसे पहले जेस्चर से शुरू होता है, देन पोस्चर, आफ्टर दैट कम्स योर एक्सप्रेशन। मीन्स जब आप बोलना शुरू करते हैं, अपनी बॉडी की पोजीशनिंग का बहुत ध्यान रखिए। अगर किसी से बात कर रहे हैं तब तक कोई सामने भी व्यक्ति आ जाता है साइड में, तो आप अपनी गर्दन घुमाकर उससे बात ना करें, आप अपना पूरा शरीर घुमाएं, उससे बात करें, तब वापस मुड़ के आएँ। अपनी बातों का अलाइनमेंट रहे, जो बात हम कर रहे हैं उसमें एक क्रमबद्धता होनी चाहिए, एक अलाइनमेंट होना चाहिए। और वो अलाइनमेंट आपकी बॉडी लैंग्वेज अर्थात आपकी आंखें, आपके हाथ, आपके पैर, उसके साथ रिजेम्बलेंस होना चाहिए। नहीं तो आप बात कुछ कर रहे हो और आपके हाथ, पैर, आंखें कुछ बता रही हैं। आपकी वर्बल टोन और आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये फ्रीक्वेंसी में इनकी सेम होनी चाहिए, इनमें रेजोनेंस होना चाहिए। यहाँ कॉन्ग्रुएंस की ज़रूरत है। जो लोग झूठ पकड़ते हैं, ऐसे ही तो झूठ पकड़ते हैं, पुतलियों के मूवमेंट से और आपके हाथ पैर के जेस्चर से। सामने वाले की मिररिंग या मैचिंग आपको करनी है, उसके अपने शीश को हिंदी में कहते हैं शीशे में उतार लेना। वो आप तभी कर पाओगे जब आप और वो एक ही फ्रीक्वेंसी में होंगे, एक ही जेस्चर में होंगे। कभी भी बातचीत बहुत आर्टिफिशियल तरीके से ना करिए। आप सामने वाले को बेवकूफ़ एक सीमा तक ही बना सकते हैं, या एक मीटिंग में ही बना सकते हैं, दूसरी मीटिंग में तो वो आपसे बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। बातचीत के विषय हमेशा वो रहें, टॉक व्हाट अदर्स लाइक। किसी को खेल में इंटरेस्ट है तो आप उससे चर्चा खेल की करिए। किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो उससे चर्चा आप पॉलिटिक्स की करिए। और किसी को अध्यात्म, धर्म में इंटरेस्ट है, अब आप धर्म अध्यात्म वाले से खेल की चर्चा करने लगे, ना उसकी समझ में कुछ आ पाएगा, ना वो आप में इंटरेस्ट लेगा। तो ऑलवेज टॉक व्हाट अदर्स लाइक। और इन सब चीज़ों को बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एस अप लाइफ को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।